माहिन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो उसका बाप था जिसने मेरे घर को, मेरी फैमिली को खत्म कर डाला था, मैंने उसी दिन से उसे बदले लेने की ठान ली। कभी कभी मुझे उस पर तरस आ जाता था, लेकिन फिर मैं अपनी माँ के रिकॉर्डेड कैसेट सुन लेती थी और मेरी माहिन से मोहब्बत नफरत में बदल जाती थी। मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि माहिन को भी उसी हथियार से मारूंगी जो हथियार मेरी माँ को कत्ल करने में यूज हुआ था। हैंडराइटिंग। डायरी, माहिन की डायरी। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। दिन रात उस डायरी में खोई रहती थी। आखिरकार मुझे एक पक्का आदमी मिल ही गया। वो कमबख्त इतना एक्सपर्ट था, बस एक दफा किसी के हैंडराइटिंग देखता था और वो वही छाप देता था। फिर मैंने दूसरी डायरी ढूंढी। अपनी मर्जी का कंटेंट लिखा आया। मेज पे सजी हुई माहिन की डायरी। उसको और उसके घर वालों को उनके घर से निकालना, और फिर तुम जैसे शख्स को इस तरह प्रोवोक कर देना कि तुमसे डायरी पढ़े बगैर रहा ही ना जाए। लेकिन मेरी लगन ने कामयाबी के सब दरवाजे खोल दिए। सबसे अच्छा काम तो तुमने ये किया, तुम डायरी भी अपने साथ ही ले गए। मुझे दुख है, मैंने माहिन को बर्बाद कर डाला, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। मुझे माहिन से बहुत मोहब्बत थी। उस मोहब्बत से नफरत करने के लिए मैंने अपने आप से जंग लड़ी है, लेकिन जब मैं जीत गई तो मुझे माहिन पर बहुत तरस आया था। एक दिन चाहा कि उसे फोन करूं, उसको बताऊं कि अक्सर हम जब किसी ना कहानी आजमाइशों में उलझ कर सोचते हैं कि हमारा कसूर क्या था,
तो उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि तरके में मिली हुई प्रॉपर्टी के साथ बाप के गुनाहों का कर्ज भी हिस्से में आता है। और अफसोस की बात यह है कि ईमानदार बच्चों को वो कर्ज चुकाना पड़ता है। अब आप बाहर आ जाओ पापा। आपके सर का सारा कर्ज उतर गया है। मैंने अपने अरमानों का खून बेचकर अदायगी की है पापा। मैं आपकी बेटी आहीन औरंगजेब, आप किसी बात को डरने की जरूरत नहीं है। आप मौज बनाएं, जी भर के गुनाह कीजिए। कुफारा देने और कर्ज चुकाने का वक्त आएगा तो बच्चे चुकाएंगे ना। बच्चे तो है ना।